हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। हम जा रहे हैं घूमने। ठंड हो रही है, अच्छा खासा मौसम ख़राब हो रहा है और हम जा रहे हैं घूमने हिमाचल। और सोचा आपके साथ में अपनी यात्रा शेयर करूँ। पूरी फैमिली गई हुई है। रास्ते में हैं हम लोग। मौसम बहुत ख़राब था, कोहरा, ठंडा ठंडा मौसम, बाहर बारिश है। और हम पहले अपने बरेली से मेरठ गए थे दीदी के यहाँ पे, और वहाँ के बाद रात में निकले थे। वहाँ का कोई भी शूट नहीं कर पाई हूँ मैं, कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि रात में पहुँचे थे, निकले भी शाम को थे। तो ये उसके अगले दिन से मैंने शुरू किया है। जब हम पहुँचे हैं चंडीगढ़, से पहले ही शुरू किया था, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बीच में बारिश भी हो रही थी। और जिस दिन हम लोग मेरठ पहुँचे हैं उस दिन बहुत बारिश हुई थी। चंडीगढ़ में जगह जगह चंडीगढ़ से पहले जगह जगह लोगों ने वो लगा रखे थे, जो सिख लोगों ने अपने लंगर टाइप चलवा रखे थे वहाँ पे। कई जगह हम लोगों को देखने के मिला है। रोड पे इतना अच्छा मौसम हो रहा था और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और चंडीगढ़ में मौसम बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला हो गया था। मौसम बहुत ठंडा था, ख़राब था। और अब हम पहुँचते हैं चंडीगढ़ के ही आगे, हिमाचल से पहले ही ऊना। ऊना से आगे, सॉरी, ऊना से पीछे एक जो खेतों का मंज़र मैं आपको दिखाऊंगी। बड़े अच्छे लग रहे थे खेत, मतलब वहाँ की हरियाली, सन्नाटा जो एकदम से बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं हिमाचल के में माँ ज्वाला माई के दर्शन करने, तो आपको भी हम दर्शन कराएंगे। बीच में स्कूल पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं, सब पीछे छूटता हुआ जा रहा है। लेकिन खेत सच में यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और मौसम उसको और अच्छा कर रहा है। हम लोगों की 5 दिन की ट्रिप थी ये, और 5 दिन में हमें घर आना था। अब यहाँ पे आज भी जो बीच बीच में कुछ गांव ऐसे थे कि पुराने तरीके से लोग बैठ के बातें कर रहे थे, चौपाल टाइप की चल रही थी। पापा गाड़ी में आगे बैठे हुए थे और उनके पास मेरी छोटी बेटी तानी बैठी हुई थी। इस वजह से उनकी टांगें बहुत थक गई थी, तो वो पीछे शिफ्ट हो गए, तो मैं आगे आ गई थी। तानी मेरे पास बैठी हुई है और मम्मी सो रही हैं क्योंकि बैठे बैठे भी थकान हो जाती है। पतिदेव ड्राइव कर रहे हैं। बड़ी बेटी भी बहुत मज़े से देख रही है आगे, और बहुत मज़ा आ रहा है। फैमिली में अगर कभी भी निकलो साथ में सबके साथ तो बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में फ्रूट्स के ठेले हैं, सब्जियां हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर अब हम पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे। शाम हो चुकी थी क्योंकि हमें 10 घंटे हो गए थे मेरठ से लगातार। एक जगह पे हम लोग रुकते हैं तो वहाँ पे छोटा सा बच्चा दिखता है जो कि एक टायर से खेल रहा था, उसमें डंडे मार के उसको नचा रहा था। बहुत से लोग अपने बचपन में खेलते हैं। फिर हमने चाय पी, और चाय पी जहाँ पे, वहाँ पे छोटी सी चेयर देख के बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे। छोटी छोटी चेयर्स देख के बड़ा अच्छे से सजा रखा था, तो मैंने सोचा लो इसका भी वीडियो बनाती हूँ। फिर हम चाय वाय पीने के बाद फिर से हम आगे बढ़ दिए, चले हैं धीरे धीरे। पहाड़ आने से पहले ही एक अलग सा नज़ारा हो जाता है। यहाँ पे पहाड़ दूर दूर से दिख रहे हैं और पहाड़ स्टार्ट नहीं हुए हैं, मतलब हल्के हल्के से दिख रहे थे, पर हमें पहाड़ नहीं दिखे हैं। लेकिन एक अलग ही माहौल, पेड़ जो है ये आप देख सकते हैं, ये पहाड़ पे ही पेड़ होते हैं, पतले सूखे सूखे लंबे लंबे से, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। बीच में हमने केले के भी बहुत, केले की खेती टाइप की देखे हैं। अब हम हिमाचल में एंटर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है।
ये हिमाचल में थोड़ी सी भीड़ लगी हुई थी क्योंकि ये जो टोल था वहाँ का, वहाँ पे जो हिमाचल की बाहर की गाड़ियाँ थी वहाँ पे वो लोग एंट्री फीस ले रहे थे। तो हम लोगों ने हिमाचल में एंटर किया है और हम अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। बहुत सी गाड़ियाँ पीछे छूट जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे और रात हो रही थी। आप देख सकते हैं लाइट्स जल गई हैं और यहाँ अब हम पहुँच गए हैं माँ बगुलामुखी के मंदिर। वहाँ हमने नाइट स्टे वहीं किया था क्योंकि आगे का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल था। हमने रात में वहीं पे दर्शन किए और मंदिर में दुकानें हैं, वहाँ पे दुकान में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, सिंदूर थे और आधी चीज़ों के तो मुझे नाम भी नहीं पता है वो किस क्या क्या था, घंटी, मूर्तियाँ, बहुत अच्छा था। मतलब सच में बहुत ही अच्छा मंदिर था। हमें यहाँ पे 7-8 बज गए थे पहुँचते पहुँचते, इसलिए मंदिर खुला हुआ था, इसलिए हमने सोचा दर्शन करते हैं शाम को भी क्योंकि भीड़ नहीं थी मंदिर में और फिर नहा के भी दर्शन करेंगे। मैं आपको मंदिर का नज़ारा दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। और लेकिन जो हम मेनली जा रहे हैं माँ ज्वाला माई के दर्शन करने, लाइन में लगे हुए थे सब, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये भीड़ इसलिए इतनी थी कि मैया का भोग अंदर चल रहा था और उनके लिए तभी थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था सबको। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए फिर इसके आगे का शूट मैं नहीं कर पाई हूँ। फिर आके हम लोग अपने होटल में रुके हैं, फिर बहुत थके हुए थे, सो गए थे। फिर दूसरे दिन सुबह का मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ। इतना सुंदर नज़ारा, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ कोहरा आ गया था और घर बड़े अच्छे लग रहे थे। मैं आपको घर भी दिखाती हूँ। घर, छोटे छोटे घर और जो घर की बनावट है, सारे घर एक जैसे बने हुए थे। पीछे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग सुबह 8:30-9 बजे तक नहा धो के रेडी हो गए थे। मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखा रही हूँ। गाड़ी हमारी तैयार थी, सामान रखा जा चुका था, सब नहा धो के वेट कर रहे थे। अब हम आगे फिर से जा रहे थे माँ बगुलामुखी के मंदिर क्योंकि हमने रात में दर्शन जल्दी जल्दी में कर लिए थे। तो हमने सोचा जाने से पहले एक बार फिर दर्शन करते हुए निकले क्योंकि हम जहाँ पे रुके थे वो मंदिर के पास ही रुके हुए थे। और अब हम पहुँचे हैं फिर से मंदिर। रात में जो चीज़ें हम नहीं देख पाए थे वो हम देख रहे हैं। ये माता और मंदिर था और ये शिव जी हैं, बनखंडी शिव जी। हमने वहाँ भी दर्शन किए। बहुत पुरानी मूर्ति है, बहुत अच्छी मूर्ति है। फिर हम निकल चले हैं माँ ज्वाला माई के दर्शन की तरफ। माँ ज्वाला माई के दर्शन करने के लिए जब हम गए थे तो फ़ोन में मेरे गाड़ी में ही भूल गई थी, उसका शूट मैं नहीं कर पाई हूँ। और लेकिन दर्शन बहुत अच्छे रहे हम लोगों का। जो मेन था माँ ज्वाला माई के दर्शन करने, उसके बाद टाइम हमारे पास बहुत अच्छा सा बच गया था तो हमने सोचा कि चलो चिंतपूर्णी माता के भी दर्शन कर लेते हैं। अब हम पहुँचे हैं चिंतपूर्णी मैया के दर्शन करने। लाइन बड़ी लंबी है पर अच्छा बहुत लग रहा है, सब लोग मज़े। ये जो मैं काला टीका लगाई हूँ वो माँ ज्वाला माई में टीका लगाया है, वहाँ पे पंडित जी ने। हम लाइन में लगे हुए थे और लाइन बहुत लंबी थी, कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया था हमें लाइन में लगे लगे। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। प्रसाद में चिंतपूर्णी माई को हलवा ही चढ़ता है और इन माता की लोग इतनी श्रद्धा है क्योंकि इनको जो चिंतपूर्णी मैया को बहुत बहुत ही पूजा जाता है। ऐसा बोलते हैं कि माँ, इनको छिन्नमस्ता भी बोला जाता है इनका। जब माँ सती के जो 52 टुकड़े हुए थे उनमें से 51 टुकड़े हुए थे, उनमें से एक ये भी है कि यहाँ पे माता का मस्तक गिरा था। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ माँ लोगों की मुरादें पूरी होती है। बहुत आस्था है। आप देख सकते हैं जरा सी उम्र की लड़की किस तरीके से दंडवत यात्रा कर रही है। मतलब सच में बहुत ही अच्छे। और यहाँ पे लोग
बहुत ही अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। मैंने देखा एक आध सिंगर्स थे, वो भी बहुत ज़ोरों से गा रहे थे। और हमारे पड़ोस में हलवे मिठाइयों की दुकान लगी हुई थी। चढ़ाने वाले सबको चढ़ा रहे थे, लेकिन जो माँ के प्रसाद के नाम पे जो बिक रहा था वो था हलवा, जिसको बहुत अच्छे से सजा के रखा था। और यहाँ पे तिल के लड्डू, इतने बड़े बड़े लड्डू थे। फ्रेंड्स, ये मेरा हिमाचल का व्लॉग रहा है। और ये सब यात्रा करने के बाद हम आ गए हैं वापस गुड़गांव। आगे का वीडियो नेक्स्ट शेयर करेंगे।